वेलकम एवरीबॉडी। आज हम इस चैनल पर एक नई सीरीज चालू करने वाले हैं जिसका नाम है स्टोरी टाइम विद बच्ची। तो इस क्रिसमस के शुभ अवसर पर हम क्या करेंगे? नहीं विक्स नीलर के नशे, नहीं व्हाट अबाउट लोंडियाबाजी विद हॉट गर्ल्स, नहीं ये सब नहीं करता हूँ, मैं अच्छा बच्चा हूँ। तो हम क्या करेंगे मोटा भाई? तो आज हम कहानी सुनेंगे, मेरी कहानी मेरी जवानी, बोलो जवान केसरी। और फिर हम सुनेंगे क्रैम्पस की कहानी जो है सेंटा का भूत वाला भाई। तो हर क्रिसमस की तरह मेरे साथ वही होगा जो होता आया है। क्रिसमस की रात थी, मैं मिस्टर बीन देख रहा था, उस पर भी क्रिसमस की चीजें आ रही थी। और फिर सोने से पहले मैंने पापा से बोला, पापा मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे यहाँ पर लटका दिए, यहाँ आकर मुझे गिफ्ट देकर जाएंगे। और फिर मैं सोने चला गया और सुबह उठते ही देखा कि मुझे खाली। फिर पापा सेंटा क्लॉज मुझे गिफ्ट देके नहीं गए। सेंटा क्लॉज कुछ नहीं होते। बेटा सेंटा क्लॉज तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तुम हिंदू हो। पापा 2 रुपए की चॉकलेट ही रख देते। अब मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। और अब हम बात करने वाले क्रैम्पस की। और क्रिसमस का समय एक ऐसा समय है जो सब लोगों में उमंग भर देता है और हिंदी के भारी वर्ड बोलने का अपना ही स्वैग है। क्रैम्पस बेसिकली सेंटा क्लॉज का बुरा वर्जन है। जैसे सेंटा अच्छे बच्चों को फैंटा पिलाते हैं, वैसे ही क्रैम्पस बुरे बच्चों का सेंटा है। वो बुरे बच्चों के साथ बुरा करता है और उसके पास होती है एक छड़ी और वो उस छड़ी से बच्चों को मारता है। स्पैंक मी हार्डर डैडी। ये ढिंचक चुटकी देवी को किसने बुलाया? अच्छी खासी बच्चों की स्टोरी को अडल्ट स्टोरी बना रही है, इसको यहाँ से दफा किया जाए। कहते हैं सेंटा क्लॉज अच्छे बच्चों को गिफ्ट देते हैं और बुरे बच्चों को कोयला देते हैं। और वो बुरे बच्चों को कोयला क्यों देते हैं, इसके पीछे एक पुरानी कहानी है। जर्मनी का एक छोटा सा गाँव हुआ करता था। तो ऐसा मानते थे जब कोई बच्चा पूरे साल शरारत करता था तो सेंटा क्लॉज उसे कोयला देते थे। और वो कोयला जिस भी बुरे बच्चे के पास होता था उसके पास आता था क्रैम्पस। और वो 2 चीज़ें करता था, या तो वो बच्चों को स्टिक से मारता था या तो फिर वो उन्हें खींच के जंगलों या फिर नर्क में ले जाता था। तो ये कहानी चालू होती है जर्मनी के एक छोटे से गांव में। पूरा गांव क्रिसमस की छुट्टी मना रहा था और हर जगह खुशियाँ छाई हुई थी। वहाँ पर था एक घर जहाँ पर रहती थी एक छोटी सी फैमिली। और उस छोटी फैमिली में रहता था एक बच्चा जो बहुत बिगड़ैल था। और उस रात उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो वो अपनी पूरी ज़िंदगी याद रखेगा। क्रिसमस इवनिंग ख़त्म होने के बाद पूरा परिवार अपने रूम में सोने चला गया। और जैसे ही रात को पूरा परिवार सोने गया, बच्चे की खिड़की के बाहर एक आवाज़ आई। और उसने खिड़की के बाहर एक लाल चमकती आंख देखी और वो बच्चा डर के कंबल में छुप गया। वो था एक क्रैम्पस जो दिखने में आधा बकरा था और आधा इंसान। हाथ में रहती थी एक चेन और पीछे एक छड़ी और एक पैक। और उस बच्चे ने सुना कि उसके घर की छत से एक चलने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लगा कोई उसकी चिमनी से उतर रहा हो। और क्रैम्पस के आने से बर्फबारी ज़्यादा हो गई, हवाएं बहुत तेज चलने लगी और उसको सीढ़ियों से चलने की आवाज़ आ रही थी। और अचानक से धीमे उसका दरवाज़ा खुला और उसने देखा, क्रैम्पस उसे दिखा और क्रैम्पस उसे देखकर निकल गया। और अचानक से सब कुछ ठीक हो गया और बच्चे को लगा कि वो एक सेंटा क्लॉज थे, इसलिए वो क्रिसमस के पेड़ के पास गया और वहाँ पर एक प्यारा सा गाना बज रहा था म्यूजिक बॉक्स से। वो
बच्चा उसके पास गया और अचानक से उसकी आवाज़ चेंज होने लगी। और धीरे से चिमनी से एक हुक लटकता हुआ बाहर आया। वो हुक था क्रैम्पस का। वो दिखने में तो सेंटा जैसा है, लेकिन सेंटा नहीं। डर के मारे वो बच्चा रूम की तरफ भागा और उसने अपना दरवाजा बंद कर दिया और उसके दरवाजे पर एक खटखटाने की आवाज आने लगी और एक गाना बजा। और अचानक रूम में ठंडी बढ़ने लगी और खिड़की टूटने की आवाज आई और उसके सामने खड़ा था एक क्रैम्पस। और वो बच्चे को उठाकर गहरे जंगल में ले गया और जंगल में जाकर क्रैम्पस ने उस बच्चे को जड़ी से बहुत मारा और बच्चे ने वहां से भागने की कोशिश की। उसके पीछे क्रैम्पस के एविल एल्फ दौड़ रहे थे और अचानक दौड़ते दौड़ते वो बेहोश हो गया। और नेक्स्ट सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो बेड पर था। उसे लगा ये सब सपना था, लेकिन बाजू में उसे बॉल मिली जिस पर लिखा था क्रैम्पस और उसके साथ साथ एक चिट्ठी जिस पर लिखा था, अगर तू सेम रहा तो मैं अगले साल वापस आऊंगा, तो आना। डरते हैं क्या तेरे से? तो वापस क्रैम्पस आए तो एक चीज जरूर याद रखना, जो मेरी दादी मुझसे बचपन से कहती आई है, बेटा सेंटा क्लॉज तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तुम हिंदू हो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। लव यू ऑल।